जब समाज का युवा मरे हुए व्यक्ति के समान कर्तव्य करने लगे और उनकी मानसिक स्थिति गुलामी की जंजीरों से बंधती हुई नजर आए तो निश्चित तौर से इस प्रकार का खबर देखने को मिलता है। और यह लाजमी भी है कि एक तरफ पेपर लीक होगा, दूसरे तरफ बिना किसी जांच के रिपोर्ट के आए फिर से पेपर लीक की तैयारी किया जाएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि देखिए किस प्रकार से जो है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का कह लीजिए तो परीक्षा की तिथि संभावित घोषित होने जा रही है, नहीं बल्कि हो चुकी है। और यह कल रात से ही खबर घूम रहा था और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी के बीच जो बंधुआ मजदूर के समान के व्यक्ति हैं उनके अंदर अब खुशियों का लहर दौड़ गया है। आप तमाम चीजों को इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से फिर से पेपर लीक की तैयारी की साठगांठ शुरू हो चुकी है। आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, निश्चित तौर से आप अंत तक देखिएगा, हर बातों को समझ जाइएगा, नहीं तो फिर कहते रहिएगा भैया फिर पेपर लीक की बातें सुन रहे हैं, भैया फिर परीक्षा होने की बातें सुन रहे हैं, भैया आखिर परीक्षा होगी तो टीआरई 2.0 के बाद जो पेपर लीक हुआ टीआरई 3 का उसका क्या होगा। आप तमाम बातों को कर लीजिएगा। इससे पहले हम आपको सारी जानकारी इस वीडियो में दे देते हैं, आप वीडियो को अंत तक देख लीजिए, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा। तब भी आपके मन में कुछ रह जाएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स है ना खाली, फटाक से कमेंट में अपना विचार व्यक्त कर दीजिएगा। करते हैं सीधे मुद्दे की बात, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों तक साझा कर दीजिएगा ताकि आप भी सच्चाई से रूबरू होते रहें। देखिए, एक बात आगे बढ़ने से पहले बता दें, आज के समय में सच का साथ बहुत कम लोग देता है और जो है कि गलत का साथ काफी लोग देते हैं। क्यों पता है? क्योंकि गलत करने में जितना मजा है ना उतना मजा सच के साथ संघर्ष करने में नहीं है। क्योंकि संघर्ष की राह कठिन होती है लेकिन गलत की राह आसान होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक में पकड़े गए थे ना कई सारे शिक्षक अभ्यर्थी, अरे हम तो शिक्षक अभ्यर्थी बोल रहे हैं, गद्दार अभ्यर्थी पकड़े गए थे ना, वो गद्दार अभ्यर्थी को बेल मिला कि नहीं? हुआ ना वही बात कि आज खेल हुई, कल जेल हुई और परसों से बेल हुई। मतलब कि आज जो है कि आप पकड़ा जाइए, आपको जेल हो जाएगा, कल बेल हो जाएगा, परसों से फिर वही खेल हो जाएगा। तो लीजिए, फिर से खेल करने का समय आ गया है और एकदम जो फर्जी करने वाले लोग हैं आप खुश हो रहे होंगे, ए भैया अब तो पकड़ाया तो नहीं ना लोग सब जो पकड़ाता, मेन मछली पकड़ाता, बीपीएससी के अंदर तक घुस रहा था, जांच पकड़ाता, नहीं ना पकड़ाया, बच ना गया। मतलब कि वो फर्जी करने वाला लोग सुरक्षित हो गया। डिबाट किया क्या? अरे सब चीज पर हम बात करेंगे, आप खुश हो जाइएगा। आज का इस वीडियो देख लीजिएगा ना, आप खुश हो जाइएगा। आपके अंदर जो बातें हैं ना वही बात भगवान जी आज हमारे अंदर दे दिए हैं और वही बात हम अपने मुंह से निकाल रहे हैं। आप देखते जाइए इस वीडियो को, लेकिन पहले एक खबर आप देख लीजिए जो बड़ा ही आपके नजर में आज घूम रहा है। देखिए, हम चाहते तो सुबह से हम इस पर बात कर सकते थे, लेकिन कहते हैं कि आप जीवन में एक बार इस धरती पर आए हैं तो आप कुछ अच्छा काम कीजिए और उस अच्छा काम के तले जो है कि आप उन चीजों का उजागर कीजिए, उन चीजों के लिए प्रयत्न कीजिए जो देश में कुरीति है, जो समाज में भ्रष्टाचार है, जो समाज के युवाओं के कह लीजिए तो उनके जीवन को खोखला कर रही है, उनके लिए पहले कर्तव्य कीजिए। साथियों, ये जो खबर है एग्जाम होने की, ये आग के तरह की खबर है। हम इसको सवेरे भी दे सकते थे, लेकिन आप इस वीडियो से पहले जाकर चैनल पर देखिए तो आपको दो वीडियोस मिलेगा, दोनों तमाम देश के युवाओं के लिए, तमाम जनताओं के लिए और जो अन्याय करता है उनके खिलाफ ही वो दोनों वीडियो मिलेगा। एक मिलेगा आपको फर्जी शिक्षक अर्थात शिक्षा के नाम पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर, और दूसरा मिलेगा तमाम युवाओं के तरफ से जो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 में फर्जीवाड़ा हुआ है उसकी सीबीआई जांच के लिए जो ट्विटर आंदोलन 14 तारीख को आयोजित की गई है और उसका जो हैशटैग रखा गया है कि बीपीएससी टीआरई 1-2 की सीबीआई जांच हो, दिन के 11 बजे से उस आंदोलन के लिए हमने वीडियोस तैयार करके बनाकर आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। क्यों पता है?
क्योंकि ये अगर आवाजें दब गई ना तो फिर आ रहा है ना आगामी टीआरई 3 जिसकी खबर अभी हम दे रहे हैं, वो सारी चीजों में फिर से वही होगा। और क्या क्या होगा, आप बने रहिए वीडियो में, हम तमाम बातों को बताते हैं कि क्या क्या फीड होगा उसमें। अब सबसे पहले फिर से एक बार बता दें, ताकि हो सकता है आप जो है कि जान गए भी होंगे कि एग्जाम होने वाली है, या नहीं भी जाने होंगे तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, अभी जो है कि कल शिक्षा विभाग और बीपीएससी की आपस में बैठक हुई। जी हाँ, यही दो विभाग है जिसके सांठगांठ से ये सब खेला भी होता है। देखिए, कड़वा है लेकिन सच्चाई है, इसलिए आप सुनना पड़ेगा आपको। और आप भी कहीं इधर उधर का चक्कर रखते हैं तो शुरू हो जाइए गुरु, क्योंकि अब मामला चारों तरफ ऐसा ही होने वाला है। तो हालांकि बता दें, 7 जून से 15 जून के बीच जो है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी कह लीजिए, या आयोग कह लीजिए, या जो भी अधिकारी है इस सब शिक्षक बहाली की प्रक्रिया कराने में, वो लोगों की आपसी बैठक होती है। उस बैठक का खबर जो है कि कल रात में जारी किया जाता है। सूत्र के हवाले से खबर आ रही है, ऐसा करके खूब आया, अभ्यर्थी लोग भेजा हमको। बड़ा ही मतलब हम देख रहे थे कि अभ्यर्थी मतलब कि कह लीजिए तो गुलामी को कैसे स्वीकार कर रहा है, बड़ा ही मजेदार से हमको भेजा। ठीक है, हम भी कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं। और आज सुबह सुबह अखबार में आ गई, अखबार के अंदर जो आई है हम यहाँ दिखा रहे हैं, एकदम फटाफट एकदम चकाचक स्टाइल में आया है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 लीक होने के बाद देखिए परीक्षा आयोजित होने जा रही है और परीक्षा की तिथि भी निर्धारित हो गई है। और जो है कि उसके विषय में कहा गया है कि आपको 7 जून से 15 जून के बीच होना है। यही नहीं कहा गया, इससे 2 कदम आगे भी कहा गया। आगे कहा गया, आप देखे होंगे तो उसमें कहा गया कि खाली परीक्षा नहीं लेंगे हम, 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक, खाली परीक्षा नहीं लेंगे, परीक्षा का रिजल्ट 15 दिन के अंदर दे देंगे। लो, इस बार फर्जी का तुम दिखाओ कैसे कैसे जो है कि बताता है कि फर्जी होता है। मतलब चैलेंज हो गया भाई, चैलेंज हो गया। आप समझ रहे हैं ये सिस्टम कैसे बना हुआ है, क्या होना क्या है और क्या संभावित हो सकता है। अब आप लोग जो है जो अपने आप को बहुत, देखिए हर व्यक्ति तो पढ़ता है, लेकिन अपने आप को कुछ लोग ज्यादा पढ़ाकू समझता है। अब वो पढ़ाकू आदमी दरअसल होता क्या है, सबसे बड़ा गुलाम वही होता है। काहे बोल रहे हैं गुलाम होता है, काहे कि वो इस चीज में साथ ही नहीं देगा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए टीआरई 1 का। उसको भ्रष्टाचार, गद्दारी, उसको पेपर लीक से कोई मतलब नहीं। उसको तो ये लग रहा है ए भैया हमरा कैसो ना के जे ना एक जुगाड़ भए जाए, हमरो 15 लाख टका का, और कोई हमरो कही दे, ऑप्शन दे दे कि देख यहाँ से पेपर मिले छे, तो वो भैया उसको खरीदेगा, ना कि उसको बोले बहिष्कार करेगा। उसको खरीदेगा, लेकर रट्टा मारेगा, जाकर परीक्षा में बैठ के दे देगा। तो वो कैसे आपको साथ देगा? वो अन्याय के खिलाफ कभी बोल पाएगा नहीं। जो बोल पाता है वैसे अभ्यर्थी को हम गुलाम कहते हैं। जी हाँ साथियों, वैसे अभ्यर्थी को ही हम गुलाम कहते हैं। वैसे शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है जो शिक्षा अर्जन करने के बाद भी गुलामी स्वीकार करे और जो है कि अन्याय के खिलाफ 2 शब्द तक ना बोल पाए। शब्द बोलना तो छोड़िए, साथ भी ना दे पाए, वैसे अभ्यर्थी गुलाम के एक समान ही है। जी हाँ साथियों, बता दीजिए उन तमाम जो आपके भी संपर्क में हैं और आपको हैरान और परेशान करते रहते हैं, उसको भी बताइए कि जो लोग सच्चाई के साथ संघर्ष नहीं कर पाते हैं, वही लोग इस दुनिया में गुलामी को स्वीकार करते हैं। अब बात आती है कि क्या वास्तविक में परीक्षा जो है कि बीपीएससी के माध्यम से टीआरई 3.0 जो आगामी निर्धारित तिथि बताया जा रहा है 7 से 15, क्या वहां हो जाएगी परीक्षा? क्या ये संभव है? तो देखिए साथियों, इससे पहले भी हम कहे थे आपको वीडियो जारी करके, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, कि जून के 6 तारीख के बाद ही से परीक्षा होगी, क्योंकि आपको सुनाया जा रहा था कि अप्रैल में परीक्षा होगा। तो वह भी बात देखिए सही निकल रहा है ना। लेकिन एक और बात बता रहे हैं, जून में भी परीक्षा नहीं होगा साथियों, पता है, जून में भी परीक्षा नहीं होगा साथियों। लेकिन अगर कह लीजिए तो जैसे तमाम ऐसे युवा अगर है जिसके मुंह के अंदर से कोई आवाज तक ना निकलता हो, तो इसी तरह का पेपर लीक का मामला जो है कि लिपापोती होता जाएगा। और जो अन्याय करने वाले लोग हैं, जो भ्रष्टाचारी में शिकार रहते हैं कह लीजिए, तो निश्चित तौर से वो कराने में अपना सफलता पाएंगे और करा भी लेंगे। तो पढ़ते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, जाकर परीक्षा देते रहिए और घर जैसे आइएगा पेपर लीक का खबर मिलता रहेगा साथियों। देखिए जिस प्रकार से शिक्षा विभाग और आयोग के तरफ से बैठक की गई और बैठक में तमाम वो बातों को किया गया कि परीक्षा कैसे लेना है
और जो है कि परीक्षा का रिजल्ट कब जारी करना है, सब बातों को लिया गया। लेकिन यही दो विभाग है जिसके माध्यम या कह लीजिए जिसके रहते बीपीएससी टीआरई 1 में फर्जी लोगों की एंट्री हुई, टीआरई 2 में फर्जी लोगों की एंट्री हुई और टीआरई 3 तो अब जग जाहिर है। वो दिन याद कीजिए जब ईओयू की टीम हजारीबाग में जाकर के सैकड़ों शिक्षक अभ्यर्थी नहीं, वो गद्दार अभ्यर्थी को पकड़ी थी। और यही नहीं, उनके तरफ से जो जांच चल रहा था उस क्रम में जो बातें निकलकर सामने आई थी कि निश्चित तौर से पेन ड्राइव के माध्यम से बीपीएससी के अधिकारियों की मिली भगत से जो है कि कहीं ना कहीं ये प्रश्न पत्र लीक हुआ था। लेकिन वो जांच का हुआ क्या? वो जांच जो है कि चल ही रही है, लेकिन अब बिना जांच के रिपोर्ट आए ये परीक्षा का आयोजित करना तमाम युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के समान है। देखिए, आपको लग रहा होगा कि भैया आप तो परीक्षा का जो है कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए, हमारा परीक्षा का सपोर्ट करने का उद्देश्य यही है, हम सपोर्ट कर रहे हैं, आप समझिए हमारी बातों को। हम जो है कि तमाम युवाओं के तकदीर की बात कर रहे हैं। परीक्षा तो होनी ही चाहिए, लाजमी है, लेकिन परीक्षा से पहले यह भी तो होना चाहिए कि तमाम जो भ्रष्ट लोग, जो भ्रष्टाचार में शामिल हुए पदाधिकारी हैं, जिसके मिली भगत से बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक हुआ, वह भी परीक्षा से कई दिन पहले लीक हुआ, वैसे पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। जानते हैं एक बात, अगर जो आगामी परीक्षा है, परीक्षा से पहले अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है उस मास्टरमाइंड का, उस मछली का, बड़ा मछली का, जो कि पेपर लीक कराने में जो है कि अपनी अहम भूमिका निभाई है, ईओयू की जांच ही चल रही है, लेकिन अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो निश्चित तौर से समझिए फिर क्या होने वाला है। फिर वही होगा, आज वही खेल होगा, कल भी वही खेल होगा और परसों भी वही खेल होगा। नहीं समझे? समझ जाइए, जैसे पेपर लीक हुआ उसी तरह फिर से पेपर लीक होगा और निश्चित तौर से आगामी जितने भी परीक्षाएं होंगे पेपर लीक होगा। क्यों? क्योंकि उस तमाम व्यक्ति जो फर्जी करने वाले हैं उसमें से कुछ ही पकड़ाए थे, कुछ ही पकड़ाए हैं और सब तो बाहर है और फिर से उद्योग का एक बड़ा सा जरिया बन जाएगा। ये कह लीजिए तो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया ही बन गया है इस तरह का। लेकिन शिक्षा विभाग और आयोग के द्वारा जो बैठक होती है, उस बैठक में इस बात पर मुंह से एक बोली तक नहीं निकलता है। निकला कभी पेपर लीक के मामले पर कि उसको गिरफ्तार कर लेना चाहिए? नहीं। अब देखिए, तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो अपने आप को कह लीजिए बहुत बड़ा पढ़ाकू समझते हैं, वो एकदम कह लीजिए तो शुरू कर दिया एकदम पढ़ने लिखने का काम। अरे भैया, हम भी तो कहते हैं आप पढ़िए, कोई पढ़ने से मना किया है किसी को? नहीं। लेकिन पढ़ने के साथ आपका कर्तव्य भी तो है अन्याय के खिलाफ जो है कि साथ देने के लिए। अगर नहीं दीजिएगा तो इसी तरह का खबर आपको देखने को मिलता होगा और मिलता रहेगा। आगामी जितना भी परीक्षा होगा सब में मिलता रहेगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 की परीक्षा जो है वो होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले जो है कि तमाम लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह देश के युवाओं का भविष्य का सवाल है और युवाओं के भविष्य के साथ अगर इस तरह से समझौता किया जा रहा है, इसका मतलब साफ है कि तमाम युवाओं के तकदीरों के साथ खिलवाड़ करने की बड़ी साजिश रची जा रही है। हालांकि अगर ये परीक्षा आयोजित होती है तो क्या आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारी लिखित रूप से ये बात की गारंटी लेंगे कि हाँ भाई, ये परीक्षा जो आयोजित होगा 7 से 15 तारीख में एकदम निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ होगी, कहीं से कोई पेपर लीक नहीं होगा, और अगर लीक होता है तो आयोग और शिक्षा विभाग इसका जिम्मेदार होगा और जेल के सलाखों में जाएगा। अगर यह लिखित रूप से गारंटी दे तो तमाम जितने भी शिक्षक समाज है या शिक्षक अभ्यर्थी हैं, वह निश्चित तौर से कहीं एक शब्द तक नहीं बोलेगा कि हाँ भाई भ्रष्टाचार इस तरह हो रहा है, पेपर लीक में ऐसे ऐसे लोग शामिल है। कोई नहीं बोलेगा, सब लोग मिलकर के पढ़ेगा, अपना परीक्षा देगा, अपना काम से मतलब रखेगा, हम भी अपना काम से मतलब रखेंगे। लेकिन यहां पर कोई है जो ले ले इस चीजों का जिम्मेदारी कि हाँ भैया पेपर लीक नहीं होगा? अगर है तो जरा पूछिएगा किसी से, हिम्मत है लिख करके दे दे। अगर दे दे तो परीक्षा समय पे ले ले, कोई ऐतराज नहीं। ऐतराज है तो उन भ्रष्टाचार के नीतियों से, उन जो है कि परीक्षा लेने के गलत तरीकों से, जिस प्रकार से पेपर, अरे भाई पैसा ले लेकर क्वेश्चन बेच करके 300-350 लोगों को एंट्री करवाइएगा और जो है कि उस पर मुंह से कुछ बोलिएगा तक नहीं, बिना बीपीएससी के अधिकारियों का सब खेला हो गया।
कहीं ना कहीं निश्चित तौर से यह जो है कि संदेह है कि अगर वह बड़े मछली को नहीं पकड़ा जाता है तो आने वाला परीक्षा में निश्चित तौर से यह संदेह है कि हो सकता है कि वहां भी जो है कि पेपर लीक फिर से होगा। फिर जो है कि कह लीजिए एक बार पेपर लीक में पकड़ाएगा, फिर जेल होगा, फिर बेल होगा, फिर से वही खेल होगा। अभी के समय में मीडिया जितने भी, चाहे अखबार हो जाए या सोशल मीडिया हो जाए, सबका एक अलग ही कार्यशैली है। सबको सूत्रों के हवाले से खबर मिलता है, अधिकारियों के हवाले से खबर मिलता है, लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं है कि पूछ ले कि ईओयू की जो जांच चल रही है उसमें कौन कौन अधिकारी का नाम आया है, क्या अधिकारी पकड़ में आया भी है कि नहीं, या जब तक उसकी जांच नहीं आती है तब तक परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। कोई चैनल, कोई न्यूज नहीं सुनाएगा और कोई इस पर बात ही नहीं करेगा। कोई बोला कि देखिए इतना से इतना परीक्षा है तो एकदम फ्लैश कर दिया परीक्षा है, लेकिन भैया युवाओं के तकदीर के साथ तकदीर का बात कौन करेगा? हम तो मीडिया वाले से पूछना चाहते हैं, कौन करेगा सवाल? आम अभ्यर्थी करेगा, वो कर ही रहा है। लेकिन आश्चर्यचकित करता है कि जहां जांच की रिपोर्ट आने की बात होनी चाहिए वहां पर जो है कि परीक्षा लेने की बात हो रही है। खैर, अगर परीक्षा लेने की बात हो ही रही है तो ये भी लिखित अधिकारी दे दे कि आगामी परीक्षा में पेपर लीक नहीं होगा, और जो अगर होता है तो आयोग और शिक्षा विभाग जिम्मेदार होता है। ये तमाम चीजों को आप तमाम युवा इस चीजों को समझ सकते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं है। निश्चित तौर से अगर कोई जिम्मेदारी लेता है तो हर युवा बेशक होकर आराम से अपनी तैयारी करता है और वह परीक्षा भी आराम से देगा, कहीं कोई दिक्कत ही की बात नहीं। लेकिन दिक्कत की बात हो जाती है कि परीक्षा देने गया, वहां से घर आया, पेपर लीक की बात निकलकर सामने आ गई। जब देश में ऐसे ही पैसा ले लेकर अगर शिक्षक बन जाएंगे लोग तो समझ जाइए कि आने वाले नौनिहालों का भविष्य किस प्रकार से तय किया जाएगा। देखिए, सच्चाई को बयां कर रहे हैं तो जन जन तक इसको साझा कर दीजिए और सच का साथ दीजिए, नहीं तो फिर से वही होगा जो पहले होता आया है और आने वाला कल भी होता रहेगा। क्योंकि विभाग की तरफ से जिस प्रकार से परीक्षा की तैयारी की जा रही है, वहीं पर कुछ लोग होंगे जो कि कहीं से न कहीं जुगाड़ बैठाने की भी तैयारी कर रहे होंगे। वे लोग कोई और नहीं थे जो हजारीबाग में पकड़े गए थे, वो आपके ही क्षेत्र के लोग थे। सोचिए, जो केवल पढ़ने का बात बोलते हैं ना, उन्हीं लोगों में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि हमरा तो कहीं जुगाड़ भेजते नहीं तो खरीदी लेवे क्वेश्चन और सीधे आंसर और सीधे नौकरी ले लेवे। खैर, तमाम चीजों को हम आपको बता पाए। देखिए, सच्चाई से रूबरू करा दिए हैं, अब आप इस सच्चाई को जन जन तक साझा कर दीजिए और किस प्रकार से लोगों तक पहुंचाइएगा, इसकी जिम्मेदारी भी आपकी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सच बोलने वाले लोग आजकल कम नजर आते हैं।